शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो आत्मा के पिता परमात्मा को बता दीजिए। मुझ आत्मा को इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए जो भी तकलीफ़ होती है वो सब तकलीफ़ें बाबा को दे दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। सब टेंशन से मुक्त मैं आत्मा सदा जीवन में विजयी आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, देखो हमारे ना दो पिता होते हैं। हम सभी मनुष्य आत्माओं के, हम सभी जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सबके दो माँ बाप होते हैं, दो भाई बहन होते हैं। मतलब अगर आपका एक भाई है तो आपके दो भाई हैं, आपकी एक बहन है तो आपकी दो बहनें, आपके एक टीचर हैं तो आपके दो टीचर हैं। कैसे? क्योंकि मैं आत्मा और मेरा शरीर है ना, तो देह से संबंधित जो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, टीचर, गुरु, फ्रेंड होते हैं ना, ऐसे ही हमारी आत्मा का भी माँ बाप, भाई बहन, टीचर, फ्रेंड, साजन, डॉक्टर, गुरु कौन है? परमात्मा है ना, जिसको हम दुनिया में लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं ना, वो कौन है? वो हमारी आत्मा के पिता भी हैं, माँ भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, साजन भी हैं, फ्रेंड भी हैं, डॉक्टर भी हैं, गुरु भी हैं, बच्चा भी है ना। तो देखो वो जो हमारा, जिसको लोग भगवान कहते हैं ना, भगवान शब्द कहने से बहुत बड़ा और छोटा होता है, लेकिन हम कहते हैं ना सर्व संबंध तुझसे निभाऊं। तो अगर किसी के पिताजी नहीं हैं तो कोई बोले मेरा दैहिक पिता नहीं है, मतलब मेरे लौकिक पिता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा के पिता तो परमात्मा कभी मरते ही नहीं है। कोई बोले मेरी माँ नहीं है तो उनसे पूछो आपकी माँ नहीं है? बोलेंगे नहीं है। बोलो भगवान आपकी माँ नहीं है? ऐसे उनको बोलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई बच्चा हो बोले कि अरे मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया, तो लोगों को कितना दुख होता है ना कि अरे इसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उससे पूछो नहीं, आपका भगवान भी तो माँ है ना। उसको ऐसे उमंग उत्साह दिलाना चाहिए। और सच्ची में है ना, दैहिक माँ बाप, दैहिक संबंधी, दैहिक बच्चे, दैहिक पति पत्नी, दैहिक सास ससुर, किसी को बहुत दुख होता है मेरी सास नहीं है। जिनकी है उनको वैल्यू नहीं होती, जिनकी नहीं होती ना उनको लगता है मेरी सास नहीं है, ससुर नहीं है ना। तो आत्मा को हर संबंध अच्छा लगता है, लेकिन इस समय क्या होता है कि हमारा जो दैहिक संबंधी होते हैं ना, उनसे हमारा हिसाब किताब होता है, तो उनसे हमें सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है ज़्यादा। लेकिन हमारा परमात्मा संबंधी तो है ना, जो हमें सदा सुख देता है ना, वो तो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते।
वो तो कभी भी मर नहीं सकते, मतलब एक शरीर छोड़ के दूसरा नहीं ले सकते। वो तो सदा ही परमात्मा, मतलब परे ते परे रहने वाली शक्तिशाली आत्मा। और हम कहते हैं ना परम पिता, पिता मतलब परे ते परे रहने वाला मेरा पिता। अगर मेरा देहिक पिता नहीं है, लेकिन परे ते परे मेरा पिता परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे अंदर नहीं है। हम मनुष्य आत्मा के अंदर मनुष्य आत्मा रहती है, मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा रहती है। परमात्मा बोलते हैं तो परे ते परे रहने वाली आत्मा, परम पिता अर्थात मेरे पिता, वो जो आत्मा के पिता। और फिर हम कहते हैं वो सर्व संबंध है। तो रोज हमें क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ के, है ना, आप अपने काम करते हो ना, जो भी सुबह से लेकर, उससे आधा घंटा पहले उठने की आदत डालो। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय भी हो सके तो आप 4 बजे उठने की आदत डालो, है ना। तो उससे क्यों, क्योंकि देखो कर्म क्षेत्र में तो आप सारा दिन दैहिक संबंधों से, उनसे ही आप मिलन जुला जो भी होता है काम काज वो करते हो। लेकिन मैं आत्मा का जो अविनाशी संबंधी है, भगवान जिसे हम कहते हैं, उससे मिलने का टाइम कौन सा होता है, सुबह 4 बजे, है ना। वैसे 2 से 5 का टाइम है। आप सुबह उठ के परमात्मा को, परमात्मा कौन है, वो मुझे आत्मा के पिता भी हैं, माँ भी है, भाई भी हैं, बहन भी है, साजन भी है, पत्नी भी है, सास ससुर, आपको जो संबंध चाहिए ना उनसे जोड़ो और उस संबंध से उनको याद करो, है ना। जैसे हम सोचें कि मैं रोज़ सुबह को उठ के अपने पिताजी से मिलती हूँ। कौन से पिताजी से, मेरी आत्मा के पिता परमात्मा। उनका रूप क्या है, निराकार ज्योतिर्बिंदु, है ना। हमारी आत्मा भी बिंदु है ना, हमने अपनी आत्मा थोड़ी देखी है, लेकिन हमारे शरीर में है। कहते हैं ना भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तो हमारी आत्मा भी बिंदी है, हमारे पिता भी बिंदी हैं। तो अपने आप को बिंदी आत्मा समझ परमात्मा को बिंदी रूप में याद करो, उनसे संबंध जोड़ो। या तो वो उनको अपना पिता मानो, भाई मानो, बहन मानो, साजन मानो, बेटा मानो, डॉक्टर मानो, गुरु मानो, टीचर मानो, जो मानना है मानो, है ना। उस संबंध से आप उनको सुबह सुबह याद करो, उनसे बातें करो, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताओ। क्योंकि कहते हैं ना भाई सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हम तो ऊपर से आए हैं, ऊपर ही जाना है। तो हम इस सृष्टि पर क्या हैं, हम पाठधारी हैं। आप आत्मा पाठधारी हो। देखो दुनिया में जो एक्टर्स होते हैं, जो मूवी सीरियल बनाते हैं, उनके असली माँ बाप संबंधी अलग होते हैं। फिर समझो कोई मूवी कर रहा है, उसमें उस एक्टर की माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी अलग हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो इस मूवी में है, रियल में इसका, इनके पिता ये हैं, इनकी माँ ये हैं, इनके बच्चे ये हैं, इनकी पत्नी वगैरह वगैरह ये है ना। ऐसे ही हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर पाठधारी हैं, है ना। हमने बहुत जन्म लिए हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। ऐसे जन्म, ऐसे जो जो हमारे इस जन्म में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी है ना, वो हमने हर जन्म में हमें नए माँ बाप, नए पति पत्नी, नए बच्चे मिलते हैं। हम उनके साथ खेल खेलते हैं, फिर हमारा जब पाठ पूरा हो जाता है, फिर हम एक शरीर छोड़ के दूसरा ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे असली माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जिस संबंध में भी आप याद करो, वो है भगवान, है ना। हम उनको भगवान कहते हैं, लेकिन वो असल में हमारे सर्व संबंधी हैं और वो असली हैं हमारे, है ना। उसके बाद मैं असली में तो उनका बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं असली में तो मैं आत्मा परमात्मा की सजनी हूँ। असली में तो मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। असली में तो मेरा गुरु परमात्मा है। लेकिन इस सृष्टि पर हमें पाठ बजाते हैं तो हम देहिक शरीर में आते हैं, तो हमें देह देने वाले को हम माँ बाप कह लेते हैं, जो हमारी देह देते हैं हमें, हम आत्माओं को।
और उसकी पालना करते हैं, शरीर के लिए खाना पीना कपड़े देते हैं, उनकी पालना करते हैं, तो उनको माँ बाप कह देते हैं। फिर और हमारे देहिक भाई बहन भी होते हैं, फिर शादी होती है तो पति पत्नी भी बनते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे भी होते हैं। लेकिन ये सब देह से संबंधित है ना। आज जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे ये माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे हैं। अगर हम शरीर छोड़ दें तो ये हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर तो हमें दूसरा शरीर लेके दूसरे माँ बाप भाई बहन संबंधी मिलेंगे। तो ऐसे हर जन्म में ना हमारे संबंधी देहिक बदलते ही रहते हैं, है ना। ऐसे हमारे हर जन्म में देहिक संबंधी बदलते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कौन सा संबंधी नहीं बदलता? मुझे आत्मा का जो परमात्मा पिता है ना, वो कभी नहीं बदलता। चाहे मैं कितने भी जन्म ले लूँ, वही मेरे पिता रहेंगे, वही मेरी माँ, वही मेरा भाई बहन सखा साजन, वही असली में है ना। तो ये कहते हैं ना, हर संबंध तुझसे निभाओ। ये क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि देखो, हम अगर दैहिक संबंधों में फंस जाते हैं ना, समझो किसी भी बच्चे की अगर कोई भी संबंधी ने शरीर छोड़ दिया तो उसको ना वो संबंध बहुत याद आता है और बहुत दुख होता है। लेकिन अगर हम बच्चों को भी शुरू से ही सिखाएं, चलो हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, लेकिन अब हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, अब से हम अपने बच्चों, अपने जो भी संबंधी लोग हैं उनसे बोले, भाई अगर कोई आपको बोले मेरे फलाने ने शरीर छोड़ दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप सोचो कोई बात नहीं, परमात्मा पिता तो है, परमात्मा माँ तो है, परमात्मा भाई बहन तो है। तुम्हारा एक भाई मर गया, दूसरा तो है ना, वो तो कभी नहीं मरेगा, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, है ना। देखो, अगर देहिक माँ बाप भाई बहन होते हैं, अगर कोई बच्चा बाहर चला जाए तो माँ बाप थोड़ी उनकी वहाँ जाके मदद कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, किसी को बोल देंगे। लेकिन इंस्टेंट हमारी मदद कौन कर सकता है? परमात्मा को अपना भाई मानोगे तो वो तो आपकी हर जगह हर सेकंड कभी भी आपकी मदद करने के लिए हाजिर है ना। परमात्मा को अपना पिता माँ, जो भी संबंध आपको कमी महसूस होती है ना, उस संबंध भगवान से जोड़ लो ताकि आपको उस संबंध की कमी ना महसूस हो। वैसे तो सब संबंध, भले आपके माँ बाप भाई बहन सब हैं, तो भी जोड़ के रखो, क्योंकि देखो आज दुनिया में हमारी कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई मदद कर सकता है। आज घर में बैठे कोई सेफ है ना। आज सोचते हैं भाई लड़कियों को घर में सेफ्टी है, ऐसे शहरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज एक लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है ना। आज एक माँ अपने घर में भी सेफ नहीं है, आज एक बाप भी सेफ नहीं है। बच्चे को कब गुस्सा आता है माँ बाप को ही मार देते हैं, है ना। माँ, ऐसे होता है ना भाई, पहले तो चलो गलत काम करते थे, आजकल तो मार ही देते है ना। किसी का भी, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, है ना। आज एक पत्नी अपने पति पे भरोसा नहीं कर सकती, आज एक पति अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। पहले तो होता था लड़की भाई अपने ससुराल वालों में, अपने सास ससुर और अपने मतलब थी, लेकिन कुछ भरोसा थोड़ी होता था उनको, कितना टॉर्चर करते थे। आजकल तो चलो लड़कियां वो हो गई हैं, होशियार हो गई हैं, आजकल तो उनको टॉर्चर करने में लग जाती हैं, नहीं। लेकिन तो भी आज देखो, दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी संबंध में सेफ नहीं है ना। आप अगर दुनिया में देखोगे तो कभी कभी परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं तो माँ बाप बच्चों को बोलते हैं गलत काम करने को, क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है ना। तो आज हम ये भी नहीं कह सकते किसी बच्चे को कि जो माँ बाप बोले वो करो, वो सही है, क्योंकि आज अगर घर में पैसा नहीं है ना तो माँ बाप बच्चों को गलत काम करने के लिए भेज देते हैं, बेच देते हैं उनको। चलो हमारे भारत में हमारे ऐसी जगह नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ गांव, भारत में भी कहाँ गांव, कहाँ ऐसे शहर हैं, है ना, जहाँ अगर घर में खाने पीने को नहीं हो तो माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं, उनको गलत काम करने भेज देते हैं। तो आज हम ये भी नहीं कह सकते किसी भी बच्चे को कि माँ बाप जो बोले वो करो, वो सही होते हैं। कह सकते हैं आज आप अपने बच्चों को सिखाओगे टीचर जो भी बोले वो करो,
आजकल स्कूलों में कितना गलत काम होता है ना। तो आज हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि टीचर गलत बोल रही है, माँ बाप गलत बोल रहे हैं। मतलब देखो सिचुएशन कैसी हो गई है ना। हम किसी बच्चे को ये भी नहीं बोल सकते कि माँ बाप और टीचर भगवान का रूप होते हैं, है ना। ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल तो टीचर भी गलत काम कर सकते हैं, माँ बाप भी गलत काम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें खुद भी सेफ रहना है और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको भी सेफ्टी दिला के रखनी है। तो इसीलिए भले हमारे देख संबंधी हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, घर में सब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो असली संबंधी है, जो कभी हमें धोखा नहीं देगा, जो कभी हमें गलत काम करने को नहीं देगा, नहीं बोलेगा, जो कभी हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ेगा, है ना। आज भरोसा है किसी का। आज देखो बच्चों को आप पहले से इंडिपेंडेंट बनाओ, पहले से इतना होशियार बनाओ, क्योंकि आज कभी भी कोई भी शरीर छोड़ रहा है। गलत काम तो देखो, लेकिन आज कभी भी कोई भी शरीर छोड़ रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आती जा रही हैं, कुछ पता भी नहीं लग रहा आजकल तो किस बीमारी से कौन शरीर छोड़ रहा है ना। तो इसलिए देखो आजकल के बच्चे बचपन से इतने होशियार क्यों होते हैं, ये भी अच्छा है ना। आजकल बचपन से ही बच्चों का ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत होशियार होते हैं। क्यों? क्योंकि समय अनुसार वैसी जनरेशन, वैसा दिमाग ऑटोमेटिकली उनमें तेज बढ़ता जा रहा है, ताकि अगर कोई शरीर छोड़ ले, कुछ गलत काम हो, तो बच्चे भी अलर्ट रहे, बच्चे भी होशियार रहे कि नहीं नहीं, टीचर जो बोल रही है ये ठीक नहीं है, नहीं हम तो नहीं करेंगे, है ना। तो आज हर सिचुएशन में हमें एक संबंधी जो हमारे साथ सदा रहेगा, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो कौन है? परमात्मा, भगवान। तो उनको अपने साथ हमें सदा ही रखना है ना। आज सोचो, एक पत्नी अपने पति के साथ बाहर जाए तो क्या वो सेफ है? पहले तो कहते थे ना भाई, लड़की माँ फैमिली के साथ जाए, पति और वो पिता सेफ है, हाँ चलो उनके साथ गई है। लेकिन आज कोई सेफ नहीं है। आज बाहर पति के सामने ही पत्नी के साथ कोई गलत कर लेता है ना। तो इसीलिए किसी पे भी हम भरोसा नहीं रख सकते कि वो मुझे बचाएगा। आज लोग रक्षाबंधन बांधते हैं, अपने भाई को राखी बांधते हैं कि भाई हमारी रक्षा करेगा। आजकल तो बहनें ही रक्षा कर रही हैं भाइयों की, है ना। तो सिर्फ बहनों को ही थोड़ी रक्षा चाहिए। आज हर एक अपनी अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली होना है ना। कोई भी इंसान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है आज के ज़माने में, सिवाय परमात्मा। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि माँ बाप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। उस समय फिर क्या करोगे, है ना। आप तो सोचोगे मैंने भाई को राखी बांधी है, मेरा भाई मेरी मदद करेगा। अरे भाई अपनी खुद तो मदद कर ले। एक बार पत्नी आ जाती है, पत्नी उसको बोले नहीं नहीं नहीं, वो उसके उसमें चलने लगता है। कहाँ आज अपने माँ बाप की मदद नहीं कर रहा है बेटा, है ना। एक बार अगर पत्नी के वश हो गया, पत्नी के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, तो माँ बाप तो गए, बहन कहाँ से आई? जब माँ बाप की नहीं करे तो बहन की कहाँ से मदद करेगा। तो ये सब त्यौहार तो लोग मना लेते हैं, राखियाँ इतनी महंगी महंगी कर ली, ये सब त्यौहार मना लिया, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ समझ के हमें त्यौहार मनाओ तो अच्छा भी लगे, है ना, कुछ फ़ायदा भी हो। हर साल लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। आज कितने भाई कितनी बहनों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे नहीं, सब नहीं करते, कोई करता भी है, कोई नहीं भी करता। पर आज सोचो, असली रक्षक तो हमारा भगवान है ना। इसीलिए अपने मन बुद्धि को हमेशा परमात्मा से हमें जोड़ के रखना है। भले हमारे हर संबंधी हों, लेकिन हमें सदा याद रखना है कि रोज़ सुबह को उठ के मुझे मेरे अविनाशी असली संबंधी से मिलना है। वो कौन है? परमात्मा।
है ना। उनको किसी भी संबंध में आप याद रखो, है ना। देखो हर हर धर्म वाले निराकार को ही मानते हैं। आज देखो हिंदू लोग भी निराकार का चिन्ह शिव को मानते हैं। शिव से ही सब देवी देवताओं को शक्ति मिली है ना। आज अब देखो सिख धर्म में भी गुरु नानक देव क्या बोलते हैं, एक ओंकार, मतलब वो निराकार ही शक्तिशाली है ना। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने भी क्या बोला, गॉड इज लाइट, मतलब वो एक लाइट है, एक नूर है, एक निराकार ज्योतिर्बिंदु है। मुस्लिम लोग भी कहते हैं अल्लाह अर्थात नूर, शक्ति को याद करो। तो वो शक्ति कौन है? मैं आत्मा भी शक्ति हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ, वो परम शक्ति है। तो सुबह सुबह को उठ के उनको याद करने से, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने से, उनसे बातें करने से हमारी आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा को सही राह मिलती है, जिससे हम जीवन में कई परिस्थितियों को सहज पार कर लेते ना। आज हम इंसानों के भरोसे चलेंगे ना तो हम मूंझ जाएंगे, हम भटक जाते हैं। लेकिन आज जब भगवान के भरोसे चलोगे ना इस दुनिया में, आप कभी भी नहीं भटकोगे, कभी भी नहीं मूंझोगे। ऐसा लगेगा जैसे आपको वो हाथ पकड़ के चला रहा है, सही राह दिखा रहा है। कहते हैं ना, हमें सही राह दिखा प्रभु, तो उस प्रभु को याद भी तो करना पड़ेगा ना। अब कर्म क्षेत्र में आप, कई लोग सोचते हैं हाँ मैं सुबह उठ के बस हाँ कर ले जाए, लेकिन नहीं। जैसे आप अपने संबंधियों से आराम से बैठ के फ़ोन पे बातें करते हो, घंटा भर बीत जाता है ना, सारी राम कहानी सुनाते हो। ऐसे ही हमें सुबह सुबह को उठ के उनकी महिमा के गीत ही नहीं गाने, उनकी महिमा नहीं करनी, अपने मन की सारी बातें उनको बता दो। जैसे तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ मन ही मन। भगवान हमारे मुख की आवाज़ नहीं सुनते। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह को उठ के ना उनकी महिमा के गीत गाएंगे, उनके नाम के पाठ पढ़ेंगे, उनका सिमरन करेंगे। लेकिन सुबह सुबह का समय होता है कि हमें अपने संबंधी से बातें करनी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बतानी होती है, उनसे शक्ति लेनी होती है। अगर हम सिर्फ उनकी ही महिमा करते रहेंगे तो हम उनके जैसे कैसे बनेंगे। आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, सिर्फ भगवान के नाम पे जो अलग अलग नाम रूप के देवी देवता हैं उनकी महिमा करते रहते हैं कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने ऊंचे हो, ये हो। लेकिन हमें भी, हम उनके बच्चे और हम ऐसे क्यों हैं फिर? वो तो सुख का सागर है ना। हमारे पिता परम पिता तो सुख के सागर है, वो तो शांति के सागर है, वो तो खुशियों के सागर है। तो हम उनके बच्चे इतने अशांत क्यों, इतने दुखी क्यों, है ना। या तो उनको माता पिता कहना छोड़ दें। कोई माँ बाप ऐसा करेगा क्या? आज अगर कोई माँ बाप महलों में रहेंगे और उनके बच्चे झोपड़पट्टी में रहेंगे, नहीं, वो बोलेंगे हमारे बच्चे हैं, ये सब प्रॉपर्टी इनकी है। अपने बच्चों को भी महलों में रखेंगे ना। ऐसे ही हम बोलते हैं भगवान तू इतना ऊंचा, तू इतना शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, और हम तेरे बच्चे बहुत दुखी, अज्ञानी, नीच, पापी, कामी, क्रोधी। तो ये तो ठीक नहीं है ना, है ना। फिर हम कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो वो तो इतने अच्छे हैं और हम ऐसे क्यों हैं? फिर हमें भी ऐसे बनाओ, हमें भी ऐसे बनाओ। तो पहले उनको बताओ तो सही आपको क्या क्या दुख है, क्या क्या परेशानियां हैं, तभी तो वो अपनी शक्ति से हमारे दुख को दूर करेंगे ना, हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। उनसे संबंध जोड़ो। संबंध जोड़ने से क्या होता है, देखो आज एक अनजान व्यक्ति सड़क पे जा रहा है ना, बहुत बड़ा नामी ग्रामी है, तो आप क्या करोगे? आप बस हाँ ठीक है, बहुत नामी ग्रामी है, चलो लोग बोलेंगे हाँ भाई हमने भी तारीफ कर ली बस। लेकिन बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति है, लेकिन आपका संबंधी है, तो उस संबंध से आप उनसे मिल भी सकते हो, उनसे बातें भी कर सकते हो, उनसे मदद भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसे ही लोग क्या करते कि हाँ ये भगवान है, ये हैं, ये हैं, है ना। लेकिन वही भगवान हमारे सर्व संबंधी हैं। सर्व संबंधी
संबंध जोड़ने से क्या होगा कि हम उनसे बातें करेंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति से लोग बातें नहीं करते हैं, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें नहीं बताते, पहले संबंध जोड़ना पड़ता है ना। कोई भी संबंध, आज एक स्टूडेंट को भी टीचर से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा कि हाँ ये मेरी टीचर है तो मैंने इनको बता दिया। अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा तो आप बोलोगे ना आपने उनको क्यों बताया, वो आपका क्या लगता है। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से बहुत परे हो जाते हैं। हम सोचते हैं वो तो बहुत ऊंचे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, हम तो नीच पापी हैं, हम क्या उनको बातें बताएं, वो हमसे कहाँ बातें करेंगे, वो तो इन बड़े बड़े गुरु संत सन्यासियों से करेंगे, इन पुजारियों जो भी तप आदि करते हैं वो तो उनसे हम क्या करेंगे। अरे हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तभी तो हम कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो उनसे संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम मन की सारी बातें उनको बताएंगे। उनको, कई लोग सोचते हैं भगवान तो सब जानता है। अब भगवान के तो इतने बच्चे हैं, समझो आपके 10 बच्चे हैं, आप सब 10 की 10 बिना बताए आपको उन सबकी बातें पता लग जाएंगी क्या? नहीं, आप सबसे पूछोगे, और अगर आपके पास पूछने को भी 10 बच्चों के लिए तो कितनी टेक केयर करनी, तो आप सोचोगे ना हाँ भाई इस बच्चे को किसी को प्रॉब्लम होगी तो अपने आप आएगा बताने, है ना। चलो आप पूछ भी लो तो अभी वो सोचे नहीं नहीं मम्मी को तो सब पता है, मैं क्या बताऊँ मम्मी को, लेकिन बताना पड़ता है। ऐसे ही भगवान भी हमारे पिता हैं, हमारे माँ हैं, सर्व संबंधी हैं, उनकी तो पूरे विश्व की आत्माएं बच्चे हैं, है ना। तो भगवान ने भी एक टाइम फिक्स कर रखा है कि आप भले ही सारा दिन बिजी रहते हो लेकिन सुबह सुबह को उठ के और रात को सोने से पहले नियम बना लो, मुझे अपने आत्मा के पिता परमात्मा से मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनको अपना हालवाल सुनाना है, इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या मुझसे नहीं होता है, उनको बोल दो मेरे से नहीं हो रहा, आप जानो आपका काम जाने, बस ख़त्म बात। हमारा थोड़ी है कुछ, उनका ही है, उनसे बोल दो मेरे से नहीं हो रहा, आप जानो आपका काम जाने, तो वो ऑटोमेटिकली मदद करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए। ओम शांति।